राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 31। इसमें हम एंकरिंग पर हम परिचर्चा करेंगे और इसमें यह जानेंगे कि पूर्व नियोजित एंकरिंग में निम्न किस चीजों का हमको ध्यान रखना है। सभी जानकारियां विस्तार से इकट्ठी कर लें। कार्यक्रम की तैयारियों और अभ्यास में शामिल अवश्य हो ताकि आप उस कार्यक्रम के हर पहलू से वाकिफ हो सकें। विभिन्न प्रस्तुतियों के बीच आपको कितना समय प्राप्त होगा उसका आकलन कर लें। कार्यक्रम में शामिल अन्य व्यक्तियों से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ले लें। यदि आपने एक टॉक शो में कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया है तो आप उनके बारे में क्या कहने जा रही हैं, इसकी उन्हें संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हो सकता है कि वो अपने व्यक्तित्व का कोई विशेष पहलू दर्शकों तक पहुंचाना चाहें या कोई विशिष्ट उपलब्धि की जानकारी दें। तैयारी करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को दिमाग में रखिए। यदि आप एक औपचारिक सेमिनार का संचालन कर रहे हैं तो आपके नपे तुले और गंभीर शब्दों में अपनी बात कहनी होगी। उस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को पोषण मिलना चाहिए। श्रोताओं की पृष्ठभूमि की जानकारी लेना आवश्यक है। श्रोता का शैक्षणिक स्तर, उसकी रुचि और उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूमिका का निर्वाह करें। बुद्धिजीवी वर्ग के बीच यदि आपको हल्के चुटकुलों या सामान्य शायरी का उपयोग करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगा। अल्प शिक्षित श्रोता वर्ग के सामने शेक्सपियर और मिल्टन नहीं चलेंगे। जैसी आपकी जनता हो आपको वैसा ही पेश करना होगा। लेखक मैकबेरिस कहते हैं कि एक एंकर अच्छा तभी माना जाएगा जब श्रोता उसे पसंद करेंगे। एंकर द्वारा बोली गई लाइनें कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि वो श्रोताओं की प्रशंसा न बटोर सके तो व्यर्थ है। यदि अन्य लोगों की भी कोई भूमिका हो तो उन्हें अपनी भूमिका और क्रम की विशिष्ट जानकारी पूर्व में ही दे दें। सबसे महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं। आपके द्वारा कहा गया हर वाक्य कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके शब्दों से ही कार्यक्रम कसा हुआ और भव्य स्वरूप लेगा। कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार श्रेष्ठ सामग्री जमा करें। समय सीमा के अनुसार रिहर्सल करें। ऊर्जावान रहें। अप्रिय या कटु शब्दों का इस्तेमाल न करें। यदि कार्यक्रम व्यक्तिगत न हो तो निजी सवाल न पूछें। कार्यक्रम में शामिल लोगों की सकारात्मक बातों को शामिल करें। धार्मिक या विवादास्पद मुद्दे न उठाएं। आपके शब्दों से किसी भी रूप में श्रोताओं का अपमान न हो, विशेष ध्यान रखें। पक्षपातपूर्ण या अप्रमाणित बातें न कहें। एंकरिंग भी भाषण का एक रूप है, अतः पूरी प्रस्तुति में सामग्री, चयन, हाव भाव, आवाज और माइक का उपयोग जैसे अध्यायों में दिए गए तथ्यों को प्रयोग में लाएं। वक्ता और टॉक शो एंकरिंग या इंटरव्यू एंकरिंग। बड़े कार्यक्रमों में मंचों पर आप जनता के सवाल राजनेताओं से पूछते हैं या टीवी पर किसी अभिनेत्री की निजी जिंदगी में झांक रहे होते हैं तो आपका दायित्व तो होता है कि आप कार्यक्रम का उद्देश्य ध्यान में रखें। ऐसे कार्यक्रम जिसमें आप मेहमान को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जैसे आपकी अदालत या एनकाउंटर, उसमें सवालों के चयन हेतु आप स्वविवेक के अनुसार स्वतंत्र हैं। यदि वह सामान्य टॉक शो है और व्यक्तिगत और विवादास्पद सवालों से बचिए। अपनी बातों से अतिथि को ऐसी स्थिति में मत लाइए कि वे अपना अपमान महसूस करें। अपने सवालों को छोटा रखिए और ज्यादा कहने को प्रेरित कीजिए। सवाल पूछते हुए संयमित और सहज रहिए। यदि कोई जवाब बहुत लंबा हो रहा हो तो चतुराई से हस्तक्षेप करके बात का स्वरूप बदल दीजिए और मुद्दे पर आ जाइए। यदि कोई अप्रिय जवाब सामने आ जाए तो आप पर पलटवार हो तो अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव मत आने दीजिए। एकदम सामान्य रहिए। यदि अपना पक्ष स्पष्ट करने की आवश्यकता हो तो कीजिए, अन्यथा अगले चरण की ओर बढ़िए। विषय के बारे में आपको अधिकतम जानकारी होनी चाहिए। वक्ता और रेडियो एंकरिंग। सच कहा जाए तो यहाँ आवाज का जादू चलता है। ये मुझे टीवी एंकरिंग की तुलना में कठिन लगता है। टीवी एंकरिंग में आपकी कही गई बातों से प्रभावी बनाने के लिए आपके हाव भाव और स्टूडियो की अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु रेडियो एंकरिंग में सिर्फ बोलने की शैली और शब्दों के चयन महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी आवाज पर विशेष मेहनत कीजिए और गले का ध्यान रखिए। आवाज में उतार चढ़ाव लाने का अतिरिक्त अभ्यास कीजिए। इस हेतु अपने बोलने की शैली को रिकॉर्ड करके उसका आकलन कीजिए। आवाज में अर्धविराम का सतत अभ्यास कीजिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान दीजिए। आवाज में भावनाएं डालकर बात कीजिए। अगर
कोई दुख भरा डायलॉग रेडियो पर कह रहे हैं तो आपकी आवाज में भी दुख और गम स्पष्ट महसूस होना चाहिए। छोटे और स्पष्ट वाक्य कहिए। रेडियो पर हमेशा संपूर्ण स्क्रिप्ट रूपरेखा तैयार करके अपनी बात कहिए, अन्यथा रिकॉर्डिंग के बीच व्यवधान आ सकता है। गलती कैसे होती है? एक गलती इस प्रकार है। एक बार मुझे ऑल इंडिया रेडियो पर पान तंबाकू गुटखे से नुकसान पर बोलने हेतु आमंत्रित किया गया था। मैंने स्क्रिप्ट को विस्तार से नहीं लिखा था। अचानक बोलते हुए मेरे मुंह से पान पराग शब्द निकला। तुरंत क्रेन अधिकारी रिकॉर्डिंग रोकी और मुझसे कहा कि किसी भी कंपनी का नाम न लूं, अन्यथा कानूनी दांवपेचों का सामना करना पड़ सकता है। फिर मुझे उस शब्द को हटाया गया। इसलिए रेडियो एंकरिंग पर शब्दों पर सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ चयन के साथ अपनी शब्दशः स्क्रिप्ट तैयार रखें। रेडियो एंकरिंग की नई पहचान देने वाले आवाज के जादूगर अमीन सयानी को कौन नहीं जानता। उनकी रेडियो पर प्रभावशाली आवाज ने पूरे देश में अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। उनकी भारी आवाज और आश्वस्त कर देने वाली बोली की शैली ने रेडियो एंकरिंग को एक नई दिशा दी थी और लोकप्रिय बना दिया था। आप भी देशव्यापी पहचान पा सकते हैं। वस्त्र चयन। डिजाइनर ऋतु कुमार कहती हैं कि उनके वस्त्र अपनी डिजाइन या कीमत की वजह से श्रेष्ठ नहीं होते, परंतु उनकी श्रेष्ठता इस बात में होती है कि उन्हें पहनने वाले और सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली नजरें आए और साथ ही उनके व्यक्तित्व और गरिमा से मेल खाते हों। आपको मोहक और प्रभावशाली आप अपने स्वभाव से बने। स्टार प्लस पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा पहने गए सूट और सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में उनके द्वारा पहने गए शानदार सफेद ड्रेसेस को कौन भूल सकता है। एक मंच संचालक के रूप में आप एक चंचल और मनोरंजक भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम कोई खास उद्देश्य लिए हो, इन बातों के अनुसार तैयारी करिए। कार्यक्रम के पूर्व ही ड्रेस रिहर्सल कर लें, इससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और अनुभव यही कहता है कि एक अतिरिक्त ड्रेस अवश्य रखें। कोई अप्रिय घटना होने पर आपको आवश्यकता पड़ सकती है। कार्यक्रम की रूपरेखा या स्टेज एजेंडा। स्टार एजेंडा होने पर कार्यक्रम की क्रमबद्ध रूपरेखा को कहते हैं। यह कार्यक्रम की लिखित रूपरेखा होती है। इसमें कार्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से लिख लिया जाता है। जिम्मेदारी निभाने वाले सभी लोगों का नाम भी एक साथ लिख लिया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम में सामने समय सीमा लिखी होती है और एजेंडे की प्रतियां सभी संबंधित लोगों में बांट दी जाती है या बांट देना चाहिए। बोलो राधे राधे। आगे के एपिसोड में राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 32। इसमें हम एजेंडा प्रोग्राम शीट कैसे बनाएं इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। हम कुछ कल्पनात्मक डेट लेंगे और कल्पनात्मक हम नाम ले लेंगे और कैसे हमको प्रोग्राम का पूरा एजेंडा बनाना है मंच संचालन का। 5 और 6 फरवरी को हमारी टीम द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा घंटों तक गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। उस कार्यक्रम के उद्घाटन का मंच संचालन मेरे द्वारा किया गया। इसकी एक रूपरेखा आपको जानकारी हेतु प्रस्तुत है। मंच संचालन एंकर सीट, उसको हम मिनट में और किसके द्वारा और कार्यक्रम कैसे कैसे होना है इसका बताएंगे। पहले कार्यक्रम प्रारंभ सूत्रधार जैसे डॉक्टर उज्जवल पाटनी 2 मिनट का हो उनका। मंच पर अतिथियों का आमंत्रण कौन करेगा, एस्कॉर्ट ससम्मान लाएंगे। श्री हेमचंद यादव मंत्री और मधुर चितलयांगा उनका सम्मान करेंगे। श्री ननकी राम रंबर मंत्री सोहन जैन, श्री ताराचंद साहू सांसद देवेंद्र पाटनी, सुश्री नीता लोधी मेयर दीप गोयल, श्री आरपी सिंह संजीव कासवी लाल, एमडी भिलाई स्टील प्लांट, बीएमआरएन जैन उद्योगपति दलजीत सिंह,
श्री विजय अग्रवाल उद्योगपति राकेश मिश्रा, श्री जसराज बराड़िया उद्योगपति दिलीप गोलछा, श्री संत जैन श्री संजय मुनि जैन को विशिष्ट आमंत्रण प्रदीप जैन। ये 2 मिनट का है, ऊपर वाला 8 मिनट का। दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रण मधुर चितलयांगा प्रभंजय चतुर्वेदी दीपक खरे। एक का होगा 3 मिनट का टाइम, 4 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट ऐसा रहेगा। दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रण होगा, फिर कार्यक्रम की जानकारी देंगे, गायक टीम का परिचय होगा, फिर है संयुक्त प्रबंधन की शुभकामनाएं, फिर श्री संजय मुनि द्वारा आशीर्वचन, उद्घाटन कार्यक्रम समाप्ति और मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ। ये होगी अपनी पूरी रूपरेखा। यदि इस वजह से विस्तृत रूपरेखा बनाकर रखेंगे तो आपके कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आएगी। टीवी शो आदि में तो रिकॉर्डिंग के दौरान एडिटिंग भी की जा सकती है, परंतु जनता के बीच में हो रहे कार्यक्रमों में एडिटिंग संभव नहीं होती। आपको 100% तैयारी के साथ उतरना होता है। एजेंडे से फायदा यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका क्रम और जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मालूम होती है, तो वह बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए अपनी भूमिका निभाने हेतु तैयार रहता है। यदि कोई व्यक्ति अचानक अनुपस्थित हो गया है तो वह सभी लोगों की जानकारी में होने की वजह से तुरंत कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है। सभी संबंधित पक्षों से सभी जानकारियां प्राप्त करके कार्यक्रम को सही रूप देने की जिम्मेदारी यूं तो एंकर की होती है, परंतु आजकल यह भी इवेंट मैनेजमेंट टीम के अन्य सदस्य तैयार होकर एंकर को दे देते हैं, जिससे एंकर तनाव मुक्त होकर कार्यक्रम को गति देता है। एंकर बनने के लिए वक्तृत्व कला का ज्ञान होना तो जरूरी है ही। वाक्पटुता, शब्दों का संयोजन, बोलने की शैली, प्रभावशाली हाव भाव और अच्छा सामान्य ज्ञान ये एंकर में होने आवश्यक है। एंकर हर क्षण एक वक्ता होता है, उसे बार बार तत्काल बुद्धि दिखानी पड़ती है। सफल एंकरिंग हेतु महत्वपूर्ण टिप्स, इसको कुछ बिंदुओं के द्वारा हम चर्चा करेंगे। पहला है, यदि आप एंकर या अच्छे मंच संचालक बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको अच्छी कविताएं, महापुरुषों के कथन, चुटकुले और कहानी आदि का संग्रह शुरू कर दीजिए। अपनी एक व्यक्तिगत डायरी रखिए। अखबार, पत्रिकाएं आदि स्रोतों से मोती सहेजते जाइए, क्योंकि एंकर सर्वाधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, छोटे छोटे अवसर चुराइए। दोस्तों की छोटी सी बैठक हो या ऑफिस की कोई मीटिंग, उसके कोऑर्डिनेटर या एंकर के रूप में आगे बढ़कर दायित्व को लीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट है, पार्लियामेंट्री शैली स्टेज रूल को अच्छे से समझिए। इस शैली के अनुसार जितने व्यक्ति स्टेज पर आएंगे उनके आमंत्रण का क्रम नीचे से ऊपर होगा, अर्थात सबसे कम महत्व का व्यक्ति सबसे पहले स्टेज पर जगह लेता है और फिर ऊपर के क्रम को आमंत्रित करते हैं। सामान्यतया हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को सबसे पहले बुला लिया जाता है और बाकी लोगों को मंच पर इंतजार करवाया जाता है। यह गलत है। चौथा पॉइंट है, आप स्वयं कम लीजिए। आप अपना स्वयं कम समय लीजिए, अतिथियों को ज़्यादा समय दीजिए। पांचवा पॉइंट है, हमेशा नाम और पद एकदम स्पष्ट और सही बोलिए। अतिथि से नाम, पद और उपलब्धियों से पूर्ण बायोडाटा पूर्व में ही प्राप्त कर लीजिए। अक्सर एंकर यहाँ गलती करते हैं और मेहमान का नाम ही गलत पुकार देते हैं। छठवां पॉइंट, यदि आप एक पोडियम स्टैंड के साथ एक एंकरिंग कर रहे हैं तो आप साथ में पॉकेट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि गेम शो है जिसमें कार्डलेस माइक है तो आप सीधे दर्शकों के बीच में जा रहे हैं तो अधिकांश प्रस्तुतियां शब्दशः ही याद रखने का प्रयास करें। सातवां पॉइंट है, कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार आपके हाव भाव होने चाहिए। एक सफल एंकर खेल कूद के कार्यक्रम में खिलाड़ी की तरह लगता है और संगीत कार्यक्रम में कलाकार की तरह, बच्चों के गेम शो में उन्हीं की तरह चंचल और क्विज में गंभीर क्विज मास्टर। आप आठवां पॉइंट है, अपने विशेष गुणों को अपनी शक्ति बनाइए। यदि आप अच्छा गाते हैं तो गाइए, अच्छी मिमिक्री करते हो तो कीजिए। नौवां पॉइंट है, माइक की कार्यक्रम के पूर्व अच्छी तरह जांच कर लें, स्वयं को एडजस्ट कीजिए क्योंकि आप उसका सर्वाधिक प्रयोग करेंगे। 10 पॉइंट है, एक सफल एंकर बनने के लिए सफल वक्ता बनना जरूरी है। सफल वक्ता हेतु आवश्यक सभी तत्व आपको अंदर पैदा करना होगा। अब हम कहानियाँ और शायरी का खजाना देखते हैं। कहानियों का उद्गम कहाँ से होता है शायद कोई नहीं जानता, पर कुछ कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग हम सालों से पढ़ रहे हैं, परंतु आज भी उनमें वही ताजगी और उत्तेजना पैदा करने की शक्ति है। ये कहानियाँ इसलिए दी हैं ताकि नए वक्ता लघु कहानियों प्रेरक प्रसंगों से प्रथम परिचय प्राप्त कर सकें और सरलता से अपने भाषणों को भक्ति रस, विचार उत्तेजक
और धारदार बना सकें। ये सिर्फ सीमित विषयों हेतु उपयोगी सिद्ध होंगी। आप अपने भाषण के विषय के अनुसार उपयोग अपने जैसे पंचतंत्र, महाभारत, रामायण आदि के खजानों से कहानियों के अनमोल मोती थोड़ी सी मेहनत करके चुन सकते हैं। मेरा वादा है कि आपसे एक कहानियों के सशक्त उपयोग से एक लोकप्रिय वक्ता अवश्य बनेंगे। उद्देश्य से जुड़ी प्रभावी शैली में बोली गई प्रत्येक कहानी एक ब्रह्मास्त्र की तरह असर पैदा करती है। यकीन न हो तो आजमा कर देखें। यदि आप ऐसी प्रेरक कहानियाँ और खूबसूरत शायरी चाहते हैं तो आपके भाषण में जान फूंक दें और आप उनको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, तो आप आगे कहानियाँ आपको हम सुनाते हैं। हम आपको आगे कहानियाँ 2-2, 3-3, 4-4 कहानियाँ एक एपिसोड में सुनाएंगे। आप ऐसे ही सफल वक्ता, सफल व्यक्ति का आनंद लेते रहिए और गोपाल विथ भोला हेमलता को ऐसे ही सपोर्ट रखिए। राधे राधे।